सुपारी किलिंग का मामला सामने आया है। जानलेवा हमला किया गया था। कौन सा धारा लगा है? अज्ञात आरोपियों के खिलाफ 307 की धारा में मुकदमा कायम किया गया था। भिलाई 3 क्षेत्र में सुपारी किलिंग का मामला सामने आया है। नमस्कार, मैं गौरव तिवारी, आप मेरे साथ देख रहे हैं सीजी भास्कर न्यूज। दरअसल पूरा मामला जो है सुपारी किलिंग से संबंधित है। सुपारी किलिंग पैसा लेकर किसी को मारने का काम होता है। भिलाई 3 थाना क्षेत्र के अंतर्गत खूबचंद महाविद्यालय के प्रोफेसर विनोद शर्मा पर कुछ युवकों द्वारा प्राणघातक हमला कर दिया गया था। इस हमले के बाद प्रोफेसर विनोद शर्मा बुरी तरह घायल हो गए थे। उनका इलाज जो है एक निजी हॉस्पिटल में भी चल रहा है। मामले को ध्यान से समझिएगा। पूरा जो मामला जो है ये एक हाई प्रोफाइल और चर्चित मामला है, क्योंकि इस मामले में जिन युवकों ने इस घटना को अंजाम दिया वो युवक मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। मध्य प्रदेश से आकर छत्तीसगढ़ में इतनी बड़ी घटना को अंजाम देना कहीं ना कहीं एक हाई प्रोफाइल इस घटना को एक बड़े रूप में जोड़ता है। इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और वहीं एक मुख्य जो आरोपी है शिवम, वो अभी भी फरार बताया जा रहा है। आइए जानते हैं कि क्या कुछ मामला है और पुलिस कौन कौन सी धारा के तहत कार्रवाई की है और कितने आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हमारे साथ भिलाई 3 डिवीजन के सीएसपी साहब हमारे साथ हैं। आइए जानते हैं कि पूरा मामला है क्या। जी सर, बताएंगे पूरा मामला है क्या। दरअसल 19 जुलाई की शाम को प्रोफेसर विनोद शर्मा के ऊपर जानलेवा हमला किया गया था। उसमें अज्ञात आरोपियों के खिलाफ 307 की धारा में मुकदमा कायम किया गया था। उसके बाद विवेचना के क्रम में अलग अलग लड़के जो हैं आइडेंटिफाई हुए थे। उसमें से 3 लड़के जो हैं वो रीवा से बरामद हुए हैं और उनकी गिरफ्तारी करके आगे की कार्रवाई विवेचना कार्रवाई की जा रही है। सर, क्या क्या नाम है आरोपियों को, कौन सा धारा लगा है? देखिए, इसमें से एक लड़का है जो प्रिंस पांडे है और एक करण है, एक रोहन करके है। तो ये 3 लड़के जो हैं वो भी हिरासत में हैं। अभी फ़िलहाल न्यायिक रिमांड में है जांच उपरांत। और इस मामले में 109 BNS के तहत कार्रवाई की जा रही है, जो कि अटेम्प्ट टू मर्डर की धारा होती है। सर, शिवम नाम का जो लड़का है वो मुख्य आरोपी बताया जा रहा है। देखिए, इनसे बातचीत के क्रम में शिवम का नाम आया है। अभी फ़िलहाल वो फरार है, पुलिस उसकी तलाश कर रही है। उसके उपरांत जैसे ही बाकी आरोपी पकड़ लिए जाते हैं, उसके उपरांत और इसका मोटिव और इसका पर्सपेक्टिव सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। सर, पूरा घटना सुपारी किलिंग का है लग रहा है। फ़िलहाल तो ये इस प्रकार की घटना हमें हमारे जांच विवेचना में ये इस प्रकार की घटना जो है अभी नहीं आई है, चूँकि पुलिस जो है सभी टेक्निकल चीज़ों पे काम कर रही है और सभी एस्पेक्ट में, सभी पहलुओं में गौर कर रही है। तो ये मल्टीपल एस्पेक्ट हो सकते हैं और एक पहलू भी अगर आता है तो हम उसमें ही फोकस करके अपनी विवेचना को हम कंक्लूड करेंगे। सर, पीड़ित जो है विनोद शर्मा, क्या स्थिति है, कहाँ इलाज चल रहा है? देखिए, पीड़ित का अभी हमसे कोई संपर्क नहीं है। वो अभी अपने परिवार के साथ इलाज करवा रहे हैं। वो कहाँ करवा रहे हैं इस बाबत हमें भी इसमें हम जानकारी नहीं है अभी। वो अपने व्यक्तिगत लोगों के साथ संपर्क में हैं और वो इलाज करवा रहे हैं। जहाँ भी अभी हैं वो अभी सकुशल हैं। तो ये थे हरीश पटेल साहब जो छावनी सीएसपी हैं। उनको आपने सुना होगा, जिस प्रकार से लग रहा है कि मामला सुपारी किलिंग का ऐसा प्रतीत हो रहा है, लेकिन इस पर पुलिस ने अभी कुछ खुलकर बयान नहीं दिया है। अब देखते हैं कि इस मामले में जो मुख्य आरोपी फरार है उसकी गिरफ्तारी कब तक होती है और इस मामले का जो खुलासा है वो कब तक होता है। सीजी भास्कर न्यूज़ के लिए मैं हूँ गौरव तिवारी।